अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फर्स्ट है परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फार्मूलाज। उस पर हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इन पर MCQs के हवाले से हम कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि हमारे पास किस तरह परसेंटेज कंपोजिशन को शॉर्ट टाइम में हल करेंगे। MCQs इस पर किस तरह हम सॉल्व करेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, विदाउट यूजिंग मोबाइल्स। तो हम किस तरह इसको कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि पार्ट्स पर 100 मीन 100 में से कितने हिस्से के एटम्स के बनते हैं, कितने हिस्से के एलिमेंट्स के बनते हैं। डिफाइन करते हैं कि द मास बाय परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। मीन हमारे साथ एक एटम्स का मास 100 हिस्सों में कितने परसेंट का आता है, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। या हम दूसरे तरीक़ों से एक्सप्लेन करते हैं कि द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट to the total amount of individual elements present in the compound multiply by 100। मीन कि हमारे पास ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का रेशो टोटल मास, मीन हमारे पास एक कंपाउंड मौजूद है, उसका जो टोटल मास है उसमें से हर एक एटम्स का कितना मास निकलता है मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज़ नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। और हमारे साथ एक कंपाउंड मौजूद है, उसमें से एक एलिमेंट्स का रेशो कितना आ जाता है और अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम मुख्तलिफ फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन को। तो सबसे पहले फार्मूला हमारे पास ही है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100%। मीन कि हमारे साथ एक कंपाउंड में एक एलिमेंट का कितना मास है उसको हम टोटल मास ऑफ कंपाउंड पर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ हमारे साथ उसी एलिमेंट का परसेंटेज आ जाएगा। या हमारे साथ एक और फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास ये मौजूद है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट्स का आपसे कोई पूछ ले कि किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज मालूम कर ले, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, मीन उसी एटम्स के कितने एटम्स है, उसी एलिमेंट के कितने एटम्स हमारे पास मौजूद है और उसी का एटॉमिक मास क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल मास ऑफ अ कंपाउंड हम निकाल कर उस पर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो उससे जो वैल्यू आ जाएगी, सो दिस इज़ नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। उसको हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके हवाले से हमारे साथ एक एग्जांपल मौजूद है, इस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट एन ग्लूकोज C6H12O6। मीन आपके पास एक गिवन कंपाउंड है, उसमें आप परसेंटेज मालूम करें कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, अलग-अलग एक एक एटम्स की, एक एक एलिमेंट की परसेंटेज मालूम कर ले। तो गिवन डेटा की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, मोलर मास मालूम करना है ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो मोलर मास मालूम करने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ एटम या एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एटम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और इसी तरह हम तीसरे एटम्स के लिए भी कर लेंगे, जिससे हमारे साथ 180 ग्राम पर मोल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आ गया। रिक्वायर्ड डेटा में हमें क्या कहता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मालूम कर ले फ्रॉम ग्लूकोज, और इन ग्लूकोज की 180 ग्राम पर मोल में परसेंटेज मालूम कर ले कितना परसेंट आता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो डियर स्टूडेंट इस फार्मूले की तरफ हम दोबारा आएंगे, उसी फार्मूले के मुताबिक हम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज मालूम करते हैं कार्बन की। तो कार्बन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, जो हमारे साथ कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो हम इस फार्मूले में पुटिंग कर लेंगे। अगर ग्लूकोज में हम देख लें तो हमारे पास ग्लूकोज में 6
एटम कार्बन एटम मौजूद है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 12 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास आपको कार्बन 12 है हमारे पास, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास जो हमने यहाँ पर निकाला है। तो ये यूनिट ग्राम पर मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे जो हमारे पास वैल्यू आएगी 40% आएगी। मीन 100% में 100 पार्ट्स में से 40 हिस्से कार्बन के बनते हैं, ग्लूकोज के। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, हमसे जो रिक्वायर्ड डेटा में मांगते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी फाइंड कर ले। तो हम इसको कुछ यूँ फाइंड कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे वैल्यू हमारे पास आएगी 6.7% ऑफ हाइड्रोजन की। तो हमारे पास 100 हिस्सों में से या 100 पार्ट्स में से हम कह सकते हैं कि 6.7 हिस्से हाइड्रोजन के, 40 हिस्से हमारे पास कार्बन के थे, 6.7 हिस्से हमारे पास हाइड्रोजन के आगे। और यूँ हम उसी तरीके से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन ऑक्सीजन के 6 है हमारे पास, मल्टीप्लाई बाई 16 ग्राम पर मोल जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, डिवाइड बाई 180 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाई 100 हम करेंगे। तो इसकी मदद से हमारे पास आएगा 53.3%, 53.3% हमारे पास ऑक्सीजन के हिस्से आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो हम थर्ड वाला है ये हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। जो तरीका हमारे पास यूँ गिवन है कि हम क्या करेंगे, जो थर्ड वाला का अगर हम फाइंड करना चाहें, मीन हमने 2 का फाइंड कर लिया परसेंटेज, और अगर हम चाहे कि हम थर्ड का फाइंड कर ले, थर्ड एटम्स का परसेंटेज फाइंड कर ले, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला यूँ है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर है 100% माइनस टोटल परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट्स, टोटल परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट्स। मीन हमारे पास क्या है 40% कार्बन का है और 6.7% क्या है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का आ चुका है। तो अगर हम क्या कर ले 100% माइनस 40 प्लस 6.7% कर लेंगे, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 46.7%, तो इससे वही वैल्यू आ जाएगी 53.3% आ जाएंगी। इट्स मीन हम तीसरा परसेंटेज के लिए अगर हम फार्मूला इस्तेमाल ना कर ले तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ एक एग्जांपल परसेंटेज कंपोजिशन का। अब आते हैं कि हमने किस तरह एक ट्रिक्स को फॉलो करना है। उसके लिए हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं कि एमसीक्यूज इस पर किस तरह हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास टाइम नहीं तो ये हम पेपर के हवाले से करेंगे, अगर हमारे पास टाइम नहीं होता हम एमसीक्यूज के हवाले से अगर एमसीक्यूज आगे कि कोई परसेंटेज फाइंड कर लें तो उसके लिए हम किस तरह एक ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आते हैं हमारे पास एक एमसीक्यूज आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कि नीचे आपके पास किस चीज़ का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट इसकी तरफ आते हैं तो 2 ट्रिक्स हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ट्रिक्स में हमने क्या करना है, एक चार्ट एक डायग्राम ड्रा कर ले, छोटा डायग्राम लाइंस लगा ले, डायग्राम ड्रा कर ले, कंपाउंड नेम लिख लें। आपके पास कितने कंपाउंड N2O3 NO NO2 NO3 हमारे पास 4 कंपाउंड में, और इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस चीज़ कौन से कंपाउंड में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में कौन से ऑप्शंस में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट हम ये सारा हिस्सा फिर वहाँ पर टाइम नहीं होता तो हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, कंपाउंड नेम लिख लें, नाइट्रोजन लिख लें, कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, और अदर एलिमेंट्स लिख लें। ऑक्सीजन है, आया हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, आया कार्बन अटैच है, वो अदर एलिमेंट्स लिख लें। अब हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट, हमने ये करना है, अगर हम देख ले सारों में 1 हाइड्रोजन है, सारों की नंबर्स बराबर करनी, मीन कि कितने ना हमने जिस एटम्स की परसेंटेज मालूम करनी है उस एटम्स के नंबर्स हमने बराबर करने। अगर हम उसके बराबर करेंगे तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास फला एलिमेंट का फला ऑप्शन का, ए ऑप्शन का, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी का में से नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा आता है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लें 2 पर, तो इससे भी 1 आ जाएगा, और इसको भी 2 पर डिवाइड करें तो इससे 1.5 आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो टेबल मौजूद है, अब टेबल से हम ये अंदाज़ा डायरेक्टली लगा सकते हैं कि सारे नाइट्रोजन क्या हुए, सेम हुए, सारे नाइट्रोजन की नंबर्स क्या हुई, सेम हुए, लेकिन बॉन्डेड एटम्स की क्या है, एक के साथ 1.5 है, मीन एक और एक आधा ऑक्सीजन है, दूसरे के साथ 1 ऑक्सीजन है, तीसरे के साथ 2 ऑक्सीजन है और चौथे के साथ तो 3 ऑक्सीजन है। अब हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास, अब हम आंसर की सिलेक्शन इस तरह करेंगे कि जिस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड एटम्स आपके पास कम आ जाए तो हम उसी को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे कि हमारे साथ ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन सी आ गया, या हम कह सकते हैं कि N2O3 में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है, या हम कह सकते हैं NO या NO2 या NO3 में हम कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम चारों ऑप्शन में देख ले तो हमारे साथ जो साइडेड एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं, वो हमारे पास NO में कम आ रहे हैं, मीन इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स के हवाले से हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आ रहा है। तो इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बाकी 3 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो ये था पहला ट्रिक। दूसरे ट्रिक की तरफ आते हैं। दूसरा ट्रिक में दोबारा हमने वही कंपाउंड लिखने हैं, नाइट्रोजन लिखना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अब लिखना है। पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स की बुनियाद पर फाइंड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास की बुनियाद पर हम इसको फाइंड कर लेंगे। जब हमने इसकी एटॉमिक मास लिख ली, मीन सारे कंपाउंड में एटॉमिक मास लिख लें, ग्राम एटॉमिक मास सारे कंपाउंड में हम लिखेंगे, सारे ऑप्शंस का ग्राम एटॉमिक मास हमने लिखा। N2O3 में हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, हमारे पास 28 आ जाएगा। इसमें एक नाइट्रोजन है, 14 आ गया, इसमें भी एक 14 आ गया, और तीसरे में भी, चौथे में भी हमारे पास एक नाइट्रोजन है, तो उसके एटॉमिक मास 14 आ गया। अब हमने क्या करना है, जो अदर एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन हमने लिखा है, लेकिन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि अदर्स, मीन अदर्स एटम्स का, अदर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास एज अ होल लिख लें। तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, 16 एटॉमिक मास है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 हम कर लेंगे तो 48 आएगा। यहाँ पर 16 है तो एक ऑक्सीजन है, 16 लिख लिया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 32 एटॉमिक मास आ गया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 48 आ गया। अब हमने दोबारा वही फार्मूला लिखना है, कौन सा, इसको शॉर्ट करना है, किस तरह, जिस तरह हमने सारे का नंबर सेम कर दिया, अब हमने एटॉमिक मास सारों का सेम करना है। तो बाकी 3 का तो एटॉमिक मास हमारे पास सेम आ रहा है, इसका सेम करना है, डिवाइडेड बाई 2। आइदर हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने खुद के लिए आसानी बनानी कि सारों का मास क्या करना है, सेम करना है। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इससे हमारे पास 14 आ जाएगा और इससे 24 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि सारे कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड एटम्स है और उसका एटॉमिक मास सबसे कम किसका आ रहा है, मीन जो अदर एलिमेंट्स का हमने ग्राम एटॉमिक मास सम किया है, सबसे कम किसका मास आ रहा है, तो हमारे पास वही ऑप्शन करेक्ट होगा कि उसमें नाइट्रोजन का, उसमें कार्बन का, उसमें ऑक्सीजन का, उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा है। दोबारा सुन, रिपीट करता हूँ, अगर हमने क्या करना है, इसकी नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन होती या कोई और एटम्स होता तो हम उसके क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मासेस लिखते, बाकी अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं। और हमने क्या करना था, इसका जिस एटम्स का हमने एटॉमिक मास मालूम करना है, उस सारों का एटॉमिक मास हमने सेम करना। जब हमने नाइट्रोजन के एटॉमिक मास सारों का सेम कर दिया, अब हमने डियर स्टूडेंट्स ये देखना है कि किस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड एटम्स का एटॉमिक मास ज़्यादा आ रहा है, तो वो ऑप्शन हमारे साथ नहीं होगा। वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें बॉन्डेड एटम्स का एटॉमिक मास सबसे कम आ रहा हो, वो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, उसी में से नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो अगर हम देख ले सारों में, तो पहले में N2O3 में हमने 2 पर डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना आया, 14 आया। तो एक नाइट्रोजन के लिए 24 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर हमारे पास क्या है, दूसरे में एक नाइट्रोजन के लिए 16 चाहिए, तीसरे में एक नाइट्रोजन के लिए 32 चाहिए, चौथे में एक नाइट्रोजन के लिए 48 चाहिए। तो सबसे जो कम हमारे पास मास आ रहा है वो ऑप्शन बी में आ रहा है, NO में 16 AMU या 16 ग्राम पर मोल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसी बुनियाद पर ऑप्शन जो बी है, NO में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। बाकी ऑप्शन में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन बी में।
उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी और वीडियो को स्टार्ट से आखिर तक देख लें। थैंक यू वेरी मच।